हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। साथियों, आज हम पिछले 2 दिन से जो इश्यू सबसे ज़्यादा चर्चा में है उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है और इसका नाम किस प्रकार से पड़ा, किस कंपनी ने इसको क्रिएट किया, किस देश में ये आया और भारत में किस तरह से इसको खरीदा गया और किन लोगों की इसने जासूस की। एक एक इश्यूज़ को हम देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले ये देख लेते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया की आप न्यूज़ देख सकते हो। इसमें कहा गया है कि जो पेगासस है उसके द्वारा आईटी मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है उनकी राहुल गांधी की, प्रशांत किशोर की, इसके साथ ही लगभग 300 लोगों की भारत के अंदर जासूसी की गई है। और जो जासूसी किसके द्वारा की गई है? पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा की गई है। उसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि जो इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही भारत का सबसे जो जाना माना अखबार है उसके द्वारा भी इसको कवर किया गया है, यानी ये न्यूज़ पूरी तरह से सही है। उसके बाद में दैनिक भास्कर की ये पूरी रिपोर्ट्स आप देख सकते हो किस तरह से होता है, तो ये भी आप देख सकते हो। अब हम साथियों ये देखते हैं कि पेगासस होता क्या है। तो साथियों, आप सभी के फ़ोन है, मेरे पास में है, आपके पास में है, आप जो वीडियो देख रहे हो ये फ़ोन में ही देख रहे हो। अब इस फ़ोन के अंदर किस प्रकार से आपकी हैकिंग की जा सकती है, किस तरह से प्राइवेसी का उल्लंघन किया जा सकता है। तो इस तरह से जनरली कई प्रकार के मेलवेयर होते हैं। क्या होते हैं? मालवेयर या मेलवेयर इसको कहते हैं। तो पहले आपने ये समझ लिया कि मालवेयर होते हैं, उसकी कई डिफरेंस टाइप होते हैं। तो ये आपको साइबर सिक्योरिटी में पढ़ने को मिलता है, जो यूपीएससी के सीधे सिलेबस में है। जाके आपके जितने भी जो पीसीएस होते हैं उसमें भी आपका ये टॉपिक रहता है। तो उसमें ये स्पाईवेयर उसका एक पार्ट होता है, यानी मालवेयर का एक पार्ट होता है स्पाईवेयर। स्पाई किसको बोलते हैं? जासूस, जासूसी करना या जासूस को बोलते हैं। तो ये जासूसी करने वाला एक तरह से वेयर है, या एक तरह से जो इनक्रिप्टेड आपके अंदर फ़ोन में कुछ सिस्टम एक तरह से डाल दिया जाता है। वो क्या करता है? वो आपके फ़ोन को हैक कर देता है। फिर आपके फ़ोन का जो माइक्रोफोन होगा, कैमरा होगा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, लोकेशन, ये जो भी जानकारी रहेगी वो सारी की सारी इस संस्था के द्वारा चली जाएगी। इस पेगासस के माध्यम से ये पूरी की पूरी जो भी इसको ऑर्गेनाइज करता है तो उसके पास में चली जाएगी और पूरी जानकारी ये आपका लेती रहेगी। तो इस तरह से ये काम करता है। अब साथियों, इसमें सरकार का फिर नाम कैसे आ गया? तो क्योंकि साथियों आप सभी को पता होगा, कंपनी की मैंने वेबसाइट से जाकर देखा है तो कंपनी दावा करती है कि वो इस प्रोग्राम को केवल ओनली मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को यानी गवर्नमेंट को ही बेचती है, किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं बेचती है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि भारत के अंदर इसका प्रयोग भारत सरकार के द्वारा या सरकार की एजेंसियों के द्वारा इसको खरीदा गया और फिर ये भारत के लोगों के विरुद्ध में उनकी प्राइवेसी को, उनकी एक्टिविटी क्या रहती है, किन लोगों से ये मिलते हैं, उन सभी को ये देखा गया है। और तो इसकी कंपनी ने बनाया क्यों? तो साथियों, इसके अंदर जो इजराइल एक देश है, आप सभी को पता है कि इसके ऊपर हमने बहुत सारे पहले वीडियो बनाए थे, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। तो उसमें हमने देखा था, तो इसमें यह है कि उनकी कंपनी है एनएसओ। क्या नाम है? एनएसओ। उनके द्वारा इसको क्रिएशन किया गया था, एक इस पेगासस नाम का स्पाईवेयर बनाया गया था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इजराइल एक ऐसी कंट्री है, यहूदी कंट्री है, जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आती है। तो उसको फिर अपने आतंकवाद है, अपराध है, उनको पकड़ने के लिए कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो इसको इसलिए इसने डेवलप किया था। क्या डेवलप किया था? पेगासस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। तो क्या भारत के अलावा कई देशों ने खरीदा था? बिल्कुल जी हाँ। तो उनकी वेबसाइट से पता चला है कि 60+ से ज़्यादा देश इनको ये खरीदते भी हैं, उनका यूज करते हैं। लेकिन उनका है कहने का मतलब यह कि आतंकवाद, अपराध, इस टाइप के जितने जो केसेज होते हैं उनमें यूज किया जाता है। लेकिन भारत में क्या हुआ है तो आप देख सकते हो, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो भारत के मिनिस्टर है उनको भी टारगेट किया गया है। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है उनको टारगेट किया है। प्रशांत किशोर जो एक तरह से पॉलिसी मेकिंग के सुपरस्टार है उनको टारगेट किया गया है। अशोक लवासा, आप सभी को पता होगा कि ये भारत के निर्वाचन आयोग के जो 2nd नंबर के उच्चायुक्त होते हैं वो थे। तो कितनी बड़ी चीज़ है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनको किया गया। भारत के जितने जाने माने पत्रकार जितने थे उन सबको टारगेट किया गया है, उनकी प्राइवेसी को हैक किया गया है। तो ये इश्यूज़ था। अब हम थोड़ा इसके संवैधानिक पक्ष को देखते हैं। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि 2017 का एक साल आया था, 2017, ठीक है। तो 2017 के अंदर एक पुट्टू स्वामी केस था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? राइट टू प्राइवेसी यानी आरटीपी। तो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया। कौन से आर्टिकल में? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 में, ठीक है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि राइट टू प्राइवेसी है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ये सीधा उसका वायलेंस है, क्योंकि आप देख सकते हो किसी व्यक्ति का वो कहाँ जा रहा है, उसकी जीपीएस लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, वो किससे बात करता है, किसके फ़ोटो लेता है, इन सभी चीज़ों को अगर कोई आपकी जासूसी करे तो कितना ये बुरी चीज़ है। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि सारे विपक्ष के नेता
उनकी भी ये जासूसी कर रहा था ये सॉफ्टवेयर। तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए और भारत की प्राइवेसी सिस्टम के लिए, फंडामेंटल राइट का सीधा सीधा यहाँ पर वायलेंस हुआ है। तो ये इश्यूज़ था चर्चा के अंदर। हम वापस देख लेते हैं पेगासस स्पाईवेयर क्या है। तो साथियों, एक तरह से ये क्या है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये टॉपिक आता है हमारा, और ये एक मेलवेयर है, उसका एक पार्ट है स्पाईवेयर, जिसमें क्या होता है, किसी सिस्टम की क्या की जाती है, जासूसी की जाती है, और उसका प्रयोग सरकार कई तरह से कर सकती है। इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो हमें अगर एग्जाम में आता है तो आपको नेगेटिव इसका सेंस बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लिखना चाहिए। तो ये इश्यूज़ था, मुझे लगता है कि आपको इश्यू बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी बेहतरीन इश्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।